आओ बेटा, तुम भी मयंक और डोलू को राखी बांध। आओ। मम्मी, हमें सुसु आ रही है, हम अभी आते हैं। अरे चलो मयंक, तुम तो बंधवा लो राखी। क्या चाची, अब हो गया ना राखी बंधवाना। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी आए तो बस राखी बंधवाते चले जाओ। गुंजन ने कहा कि मुझे राखी बांधना चाहती है, नहीं ना, तब क्यों जबरदस्ती धकेले चली जा रही है। संगीता, रहने दो ना, बेकार में एक और गिफ्ट देना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, जब गुंजन खुद से ही नहीं कह रही है राखी बंधवाने के लिए तो क्या जरूरत है, तुम जाओ। मेरा तो मन डोलू को राखी बांधने का है। आफ्टर ऑल इतनी रक्षा की है उसने मेरी। डोलू, वेयर आर यू डोलू? डोलू, डोलू, डोलू कहाँ चला गया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बचाओ, बचाओ। हाँ क्या हुआ? भैया, हाँ? गुंजन दीदी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, बार बार कह रही है राखी बंधवाओ बंधवाओ, लेकिन हम नहीं बनवाएंगे उनसे राखी। डोलू के बच्चे सुसु हो गए? हाँ नहीं तो चलो लाओ हाथ दो, राखी बांधती हूँ। नहीं नहीं नहीं, राखी नहीं बनवाएंगे। हाथ दो ना। डोलू, क्यों बेचारे का दिल तोड़ रही हो? वो तुम्हें बहन नहीं बनाना चाहता, भाई प्यार करता है तुमसे। ठीक है छोड़ दिया, लेकिन तुम मुझसे राखी क्यों नहीं बंधवाना चाहते हो? रचना, ये देखो तुम्हारा सूट। हाँ। पहले डिसाइड कर लेते कि कल फर्स्ट डे पर हम लोग क्या पहनेंगे। दीदी, आप बहुत प्यारी लग रही हो। पता है नहीं, ये हेयर बैंड अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ये ठीक है, परफेक्ट। अरे अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारे इतने अच्छे बाल है, खुले रहने दो ना। नहीं नहीं गुंजन, पापा हमारी जान ले लेंगे। अपने टाइम में हम भी किसी हीरोइन से कम नहीं थे। ये हमारी पुरानी ड्रेस है, ये इसका फैशन फिर आ गया है। वाओ संगीता चाची, आप तो अपने टाइम में बड़ी बॉम्ब थी। ही का क्या मतलब है? अब भी कुछ कम नहीं है, ऐसे ही हमारे देवर जी इनके पीछे लट्टू बने नहीं फिरते हैं। हाँ दीदी। हेलो हेलो, अब हमारी भी शॉपिंग देख लीजिए। मयंक भैया, आप इतना जूम करके क्यों देख रहे हो? अबे तेरे को दिखाने के लिए देख रहा हूँ, देख 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 देख। सब कुछ बहुत अच्छा है। सबका सब कुछ अच्छा है सिवाय हमारा। हम ही सबसे बड़ी बहन जी लगेंगे। ओहो रचना, देखो तुम ना ये पहनना, इसके साथ ये दुपट्टा एंड अ ग्रीन चूड़ीदार, बिल्कुल हीरोइन लगोगी। नहीं लगी ना तो मेरा नाम बदल देना। हाँ यार, एकदम करीना कपूर। गुड मॉर्निंग। आज रचना और गुंजन के कॉलेज का पहला दिन है। देखिए लाइव एंड एक्सक्लूसिव। तो देखते हैं कि गर्ग परिवार में क्या चल रहा है।
बेटा कोई भी लड़का तुमसे बात करे ना तो सीधा मुंह फेर लेना। लड़कियों के साथ ही रहना। और हाँ, कोई कुछ खाने पीने को देना तो बिल्कुल मत लेना किसी से भी। बिल्कुल। और अपना टेलीफोन नंबर और एड्रेस किसी भी एरे गेरे को मत देना। हाँ, और अगर कॉलेज अगर पसंद ना आए तो बेझिझक घर वापस चली आना। लो बेटा। अच्छा अच्छा, तुम लोगों ने सारी चीजें बैग में रख दी है ना? पेन्स, बुक्स सब? मम्मी आप कितनी बार पूछेंगी? 10वीं बार भी पूछेंगे। पहली बार कॉलेज जा रहे हो, जंग से कम नहीं है। और हाँ बेटा, ध्यान रहे कि वहाँ कोई ना तो ऐसा काम करना और ना ही किसी से कुछ कहना कि हमारे परिवार की नाक कट जाए। हाँ अच्छा अच्छा, बस आज के लिए बहुत पाठ हो गया। चलो रचना। अरे संगीता, क्या किया तुमने? रचना बेटा, थोड़ी देर के बाद घर से बाहर जाना। हाँ ओके ठीक है, अभी नहीं निकलना है तो एक हैप्पी मोमेंट वाला स्माइल प्लीज। से चीज एवरीबॉडी, चीज। ये गुंजन एक अच्छा वाला स्माइल, अच्छा वाला। बाय। अरे बाय नहीं, हाय। से हाय टू कैमरा। हाय। यस, वेरी गुड। ये डोलू ने दिया है। उसने कहा है कि ये गुड लक का कार्ड जरूर देना। हाउ स्वीट। कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ। हाँ, अच्छे से कवर होना चाहिए ना सब कुछ। अब चले। गुंजन तुम यहाँ रुको, हम अभी आते हैं। हाँ नहीं रचना, तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ यही तक है। मैं कॉलेज में हमेशा तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहूंगी। देखो गलत मत समझना, लेकिन यही एक चांस है नए दोस्त, नई पहचान बनाने का। हाँ, तुम अपने आप में कुछ हो ये रियलाइज करने के लिए कॉलेज से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। सारा टाइम मेरी परछाई बनकर मुझसे चिपकी रहोगी तो इतनी अच्छी कॉलेज आने का फायदा ही क्या? हाँ रचना, दिखा दो सबको कि तुम भी एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट लड़की बन सकती हो। तुम्हें वो बात है, जस्ट शो इट टू देम। गुड लक रचना। मिंटू मास्टर, एक बार फिर सोच लो। बॉस बहुत मोटा पंगा ले रहे हैं हम लोग। पंगा तो उन्होंने लिया है और इसकी भुगताई भी अब वही करेंगी। जिस तरीके से उन लड़कियों ने हमें बेवकूफ बनाया है ना, और ऊपर से पापा की वो डांट, इन्हें तो हम नहीं छोड़े। देखना, आज के बाद ये दोनों बहनें इस कॉलेज में तो क्या, अपने घर में भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। और खासकर वो गुंजन।
सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? हेलो, ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट किस तरफ है? हिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री पढ़ने आई हो? भाई यहाँ से सीधा वो दिख रहा है? हाँ। अरे भागो, पहले दिन ही लेट होना है क्या? थैंक यू। अरे फ्रेशर रुको, फ्रेशर लगता है तुम गलत जगह आ गई हो, है ना? देखिए, प्लीज हमें जाने दीजिए, क्लास के लिए देरी हो रही है, प्लीज। अरे तो हमने तुम्हें कहाँ रोका है? बात अभी ये बताइए, आप जेंट्स वॉशरूम के बाहर क्या कर रही हैं आप? कोई काम था? देखिए, प्लीज हमें जाने दीजिए, सॉरी, हम आपसे विनती करते, प्लीज हमें जाने दीजिए ना। एक मिनट, यहाँ पर कोई ये न समझे कि यहाँ पर रैगिंग हो रही है, ओके? देखिए, रैगिंग वर्जित है, कानूनन अपराध है। हम तो बस आपसे जान पहचान बढ़ा रहे थे, मात्र एक गाने के माध्यम से। व्हाट एन आइडिया सर जी, तो हो जाए एक गाना। ओके, डांस भी चलेगा, करोगी? सो गाइस, 1 2 3 स्टार्ट! ओह नो, दिल्ली? नो वे, मैं मुंबई से हूँ, एकदम मुंबईची मुलगी, तभी यू लुक सो कूल। वो क्या कहते, बिंदास? अच्छा, बाकी की बातें बाद में। हाँ, क्लास के लिए लेट हो रहा है, बाय। कुंजन रुको तो, तुम हमें अपने साथ रहने दो ना, प्लीज। पता है, अभी कुछ लड़कियों ने हमें गुमराह किया था और हम मिल गया हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हम यहाँ बैठते हैं। हाँ, ये जगह हमारी है। क्यों? तुमने पैसे दिए इसके? नाम लिखा है तुम्हारा? तो क्या तुमने बेंच के पैसे दिए हैं? तेरी तो छाया, कहीं और बैठ जाते हैं ना। नहीं, बता दे कि किसकी बेंच है ये। छाया, और भी बेंचेस हैं, चलो। रचना, वहां बैठते, चलना। नहीं, हम यही बैठ जाते। तुम जैसे के लिए ना तो गर्ल्स कॉलेज ही ठीक है। यहाँ हमारा एक दोस्त बनने जा रहा था और देवी जी है कि छाया, तुमने देखा, उसकी पहले से कोई फ्रेंड है और तुम बेकार में। बहन जी,
आपके लज्जा वस्त्र का ख्याल रखना, वरना ये लज्जा गिर जाएगी। गुड मॉर्निंग। प्लीज बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे। वेलकम टू फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ऑनर्स बैच। स्वामी विवेकानंद कॉलेज के स्टाफ की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। जिसका स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन हुआ है, प्लीज वो जरा खड़े हो जाइए। अच्छा, आपका नाम? जी, रचना गर्ग। रचना गर्ग, ओके। ओह माय गॉड, मिस लज्जा वस्त्र हॉकी खेलती है शायद। मतलब इंडिया का ओलंपिक्स में चांस है इस बार। हॉकी सर की शक्ल देखी है, खड़ूस है एक नंबर। 2 मिनट में हॉकी का बुखार उतार देंगे। ताई जी, देखिए हमें रचना दीदी के कमरे से क्या मिला। ये हॉकी स्टिक रचना के कमरे में कहां से आई? अरे हमें नहीं पता था रचना दीदी हॉकी खेलती है। हम भी उनके साथ खेला करेंगे। अब हमें याद आया, एक दिन रचना दीदी को तौलिया और वाटर बॉटल बैग में डालते हुए देखा था और उनके हाथ में ये हॉकी स्टिक भी था। तब मुझे लगा वो हॉकी खेलने जा रही है। क्यों बे डोलू के बच्चे, तुम फिर अपनी कहानियां बनाने लगे? हाँ, अच्छा एक बात बताओ कि इस कहानी में तुमने मुझे क्या करते हुए देखा? एक बात तो पक्की है, तुम बड़े होके ना जरूर जासूसी कहानियां लिखोगे, है ना? ये एक्चुअली मैं सबको सच बता दूं, ये हॉकी स्टिक ना ये मेरी है। वो क्या है ना, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी। थैंक यू डोलू, अब मिल गई है तो मैं इसे संभाल के रख लेता हूँ। तू हॉकी कब से खेलने लगा? हुआ एक से भले दो। जब क्रिकेट से बोर हो तो हॉकी खेल लो, हॉकी से बोर हो तो क्रिकेट खेल लो। वैसे हॉकी में मुझे अभी चैंपियन होना बाकी है, लेकिन अब मुझे मिल गई है तो मैं प्रैक्टिस करूंगा। कमाल है, घर में ये बात किसी को मालूम ही नहीं है। अब वो क्या है ना, अभी भी खेलना शुरू किया है इसने, इसीलिए किसी को भी बताने से। भाभी, अरे भाभी हमें भी तो बताओ इस विशेष व्यंजन का नाम क्या है? नाम नहीं, लेके आई। खुद ही चेक कर बताओ। बिल्कुल। आज हमने गुंजन और रचना की मनपसंद चीजें बनाई है। भाई वाह, मजा आ गया। लड़कियां कॉलेज में पढ़ें और हमें बढ़िया भोजन खाने को मिले। वैसे कहाँ है ये दोनों? पूछे तो सही कि पहला दिन कॉलेज में कैसा रहा? लो, दयाल भी आ गया, गोपाल भी आ गया। अरे वाह, जाओ बेटा, हाथ मुंह धो लो और जल्दी से खाना खाने आ जाओ। नहीं, हम अभी खाना नहीं खाएंगे, हम तो गुंजन दीदी के साथ खाना खाएंगे। दीवाना है उसका, पता नहीं क्यों। डोलू, जाओ पहले जाकर मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो। सीमा, खाना मिलेगा हमें? हाँ जी, अभी लगाते हैं।
नहीं बेटा, जल्दी बताओ ये सब कैसे हुआ? ताजी वो कॉलेज के बाहर कुंजन पर तेजाब एसिड अटैक हुआ है। किसी ने अचानक से आके एसिड की बोतल उसके ऊपर उड़ेल दी। तेजाब? किसने किया ये? वही तो पता नहीं ताऊ जी। कोई 2 लड़के थे बाइक पर, अपना मुंह ढका हुआ था। अचानक से आए, तेजाब डाला और वहां से भाग गए। मैं गुंजन को डॉक्टर के पास लेके गया था। गर्दन पे तेजाब गिरा है। डॉक्टर ने कहा है कि गुंजन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, इसलिए उन्होंने उसे इंजेक्शन दिया है। थोड़ी देर बेहोश रहेगी, फिर होश आ जाएगा। गुंजन को बहुत दर्द हो रहा था ताई जी। अपनी मम्मा का नाम लेके बहुत चिल्ला रही थी बेचारी। हम इसे थोड़ी देर आराम करने देते हैं, हम सब चलते हैं। नहीं, तुम जाकर खाना खा लो, हम यहीं इसके पास रहेंगे। भाई जी आप चलिए ना, आप भी कुछ खा लीजिए। हे, हमें कुछ भी नहीं खाना है। ताई जी प्लीज, मेरे लिए प्लीज चलिए ताई जी, आइए। पागल हो गए हो क्या जरूरत थी उसे गोद में उठाने की? अरे चोट गले में लगी है, टांग में नहीं कि चल नहीं सकती। माँ ये सब आप क्या बातें कर रही हो? उसकी हालत तो देखिए। कुछ भी बोलती हो माँ तुम, कम से कम मौका देख के बात तो कीजिए माँ, हद है। हेलो, हाँ जरा डॉक्टर गुप्ता से बात करवाएंगे? हेलो, हाँ डॉक्टर गुप्ता, हाँ मैं दयाल बोल रहा हूँ। हाँ आपसे एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए थी। समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। कौन कर सकता है ऐसी हरकत? गुंजन के साथ ही क्यों? वो तो रचना के सिवाय यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। ऐसा उसके साथ कौन करेगा? रचना, तुमने भी उस लड़के को नहीं देखा? अच्छा, आज कॉलेज में गुंजन के साथ किसी का झगड़ा वगैरह? नहीं चाचा जी, पहले दिन से उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। सब उससे दोस्ती करना चाह रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसका पहला दिन है कॉलेज में। हम गेट पर आइसक्रीम खाने गए और ना जाने कहां से अचानक से 1 सेकंड में कौन था वो, कहां से आया था, कुछ भी नहीं पता चला। हम पहले कह रहे थे कि कॉलेज मत भेजिए, पर नहीं, हमारी सुनता ही कौन है यहाँ। और चुना भी तो वो कोएड कॉलेज चुना। माँ तुम फिर शुरू हो गए। अरे कम से कम माहौल देख के तो बात करो। थोड़ी देर चुप हो जाओ। चुप क्यों रहे? हम क्या कुछ गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रही हो तुम। अरे शैल भाभी को दिलासा देने के बजाय वही घिसा पिटा राग अलाप रही हो। अब क्या मिलेगा वही चीज बार बार बोलकर? गुंजन, नहीं नहीं नहीं
आप लोग सब यहाँ से बाहर चले जाओ, कोई मत देखो मुझे जिसको। गुंजन देखो बात। प्लीज जस्ट जाओ यहाँ से, नहीं देखना मुझे कुछ, ना ही आप कभी मेरा चेहरा देखना प्लीज। मुझे भगवान के लिए अकेला छोड़ दीजिए, जाओ यहाँ से, जस्ट गो एवरीबॉडी। जस्ट गो, जाओ जाओ यहाँ से। ताजी गुंजन, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? जस्ट गो, जाओ यहाँ से। गुंजन बेटा, बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है बेटा, बस गर्दन में हल्की सी चोट लगी है जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा हमारी बात मानो बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मौसी तुमसे झूठ नहीं बोलेगी बेटा, एक बार हमारी तरफ देखो गुंजन। गुंजन समझ नहीं आ रहा है कौन है ये, लैपटॉप पर ठीक से दिखेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।